मुझे लगता है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। या 2011 की अगर बात कर लें, जिस तरह से 34 साल में सीपीएम ने अपने 34 साल की हुकूमत में जिस तरह की एक जुल्म वाली सरकार, जिस तरह से लोगों को चुनकर मारना, अत्याचार करना, जिस तरह से कांग्रेसियों को उठने ना देना, और जो जुल्म वाली सरकार, डेवलपमेंट नहीं, काम नहीं, जिस तरह से सीपीएम को हराया, उसी तरह से 2021 में भी उतना ही वैल्यूएबल इलेक्शन था, उतना ही कीमती इलेक्शन था। और इस बार भी बीजेपी जो पोलराइजेशन का हथकंडा लेकर आई थी, तो ये भी वही खतरनाक माहौल बनने जा रहा था पश्चिम बंगाल में। तो दीदी ने जब जब बंगाल के ऊपर कुछ मुसीबत आया है तो उसको डटकर सामना किया है। और पिछले 2011 में जैसे सीपीएम की सरकार को, जालिम सरकार को हटाया था, उस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का जो जुल्म सितम चल रहा है, अगर वो बंगाल में आ जाती तो शायद वैसा ही कुछ रंग रूप होता। पर दीदी ने डट कर लड़ा और लड़कर उस पर कामयाबी हासिल की। यही हमारे सीएम की, हम लोगों की नेत्री की यही असल पहचान है। आपकी पार्टी को 2 से 15 से ज्यादा सीट मिला, फिर भी ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी है। टीएमसी की जीतने का आपको खुशी है या ममता जी के हारने का गम? देखिए, जब हम लोगों का जो बड़ी है, जो हम लोगों की नेत्री है, उनका अगर जीत होता तो हम लोगों के जीत पर एक कहते हैं डबल खुशी होता, डबल खुशी, सोने पे सुहागा होता। लेकिन दीदी ने जो लड़ाई लड़ी है और जिस तरह से जो सियासत किया है, उस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दीदी ने अपने सीट को दांव पर लगाया। वो चाहती तो कोई विनिंग सीट लेकर लड़ सकती थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल के लोगों को उलझाया था, तो दीदी ने उनके ही खेल को उनके ऊपर उल्टा फेंका और कहीं ना कहीं ये रिस्क लिया। इस हार को हम लोग समझ सकते हैं कि दीदी ने जो रिस्क लिया था वो एक बहुत माइनर मार्जिन से हार हुआ है। तो लेकिन ये भी जरूरी था कि दीदी को वहां से लड़ना था और एक सियासी चाल बहुत अच्छा था दीदी का। तो उस चाल की हम लोग सराहना करते हैं। और बेशक दुख तो है क्योंकि हम लोगों की नेत्री हार गई हैं, लेकिन उनके इस हार में भी बहुत बड़ा जीत छुपा हुआ है। साकिब भाई, बीजेपी ने नारा दिया था आपकी बार 200 पार, 100 भी नहीं हुआ, क्या लगता है रीजन क्या? आप ही के चैनल में मैंने पहले भी कहा था, आप ही के इंटरव्यू में मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी जहां भी जाती है बस उनके पास ही ये बड़ा बड़ा भाषण होता है। लेकिन आप पिछले रिकॉर्ड को निकालिएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पर भी वो जीते नहीं है। ये बात अलग है कहीं पर कुछ हॉर्स ट्रेडिंग करके, डरा के, धमका के उलट फेर कर लिया है, लेकिन इलेक्शन में जनता के बीच में जाकर उन्होंने जीता नहीं था। तो ये इनका एक बहुत बड़ा जुमलेबाजी होता है, जो अमित शाह जैसा कहते हैं कि जुमलेबाज है वो। तो वो जुमलेबाजी थी उनके, पर हम लोग जानते थे जमीनी हकीकत क्या है। और हम लोगों को अपनी नेत्री पर, दीदी पर भरपूर भरोसा था और उस भरोसे पर एक बार फिर वो खड़ी हुई। लैंडस्लाइड विक्ट्री पर बंगाल के आवाम से क्या कहें? बंगाल के आवाम, बिकॉज 2016 से भी ज्यादा बिल्कुल बढ़त मिला है। मतलब जितना भी हम लोगों जितना टफ माना जा रहा था उतना ही आसान साबित हुआ। तो मेरे हिसाब से ये कि मैं तो एक सिपाही हूँ पार्टी का, लेकिन हम लोगों के जितने भी बड़े नेता हैं और इंक्लूडिंग दीदी, बॉबी दा, सब हम लोग सब सर झुकाकर बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं और सराहना करते हैं कि जिस समझदारी से वोट किया है। बेशक बंगाल की जनता ने पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा दिया है कि हम जो है जात पात के मानने वाले नहीं है, हम लोग डेवलपमेंट के मानने वाले हैं। इस वजह से हम टीएमसी करने वाले दिल से पूरे बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से वोट किया और जिस मार्जिन से हम लोगों को जिताया है, इसका मतलब हम लोग जितना काम करें इसके बदले में यही हम लोगों का एक बदला हो सकता है। बॉबी हकीम has won the battle of Port Assembly and your ward 135 has played a very vital role. Around 15 से ज्यादा आप लोगों ने लीड किया, क्या कहें? ये तय था, ये डिसाइडेड था। मैंने पहले भी कहा था दादा के सामने कोई भी नहीं। वो बात अलग है कि इलेक्शन जब इलेक्शन चल रहा था तो उनके जो ओपोनेंट थे वो बार बार बोल रहे कि आई एम द लोकल बॉय, बॉबी हकीम इज आउटसाइडर। कल उन्होंने हम लोग को मुझे इंटरव्यू दिया, कहा था कि मेरा घर चेतला है, चेतला से खिदिरपुर बहुत नजदीक है, क्या कहें?
लोकल और आउटसाइडर का कोई बात ही नहीं था यहाँ पर कभी आप लोगों ने फील किया कि आपका एमएलए बाहरी नहीं, एमएलए? कभी नहीं। बॉबी दा ने जिस तरह से काम किया है, देखिए एक नेता का जितना सहयोग होता है डेवलप कराने का एरिया को, साथ ही साथ आवाम को भी उतना ही अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नेता का साथ दें। तो कहीं भी कोई भी एरिया में डेवलपमेंट और काम का और बाकी सब चीजें, साफ सफाई का काम, ये जो भी तब होता है जब वहाँ की आवाम भी साथ में मिलकर अपने लीडर के साथ मिलकर काम करती है। बॉबी दा ने कभी डिफरेंस नहीं किया चेतला और गार्डन रिच के बीच में। तो हम लोगों ने कभी ये फील ही नहीं किया कि वो आउटसाइडर हैं और कोई इनसाइडर हैं और लोकल है। क्या ऐसा लगता कोई है बात कि नहीं। कोर्ट की जनता ने जो ये उन पे आरोप लगा रहे थे उनको अच्छा सबक दिया है? आरोप कौन लगा जो है? बॉबी हकीम पे लगा रहे थे आरोप कि वो बाहरी है, ये कोई आरोप ही नहीं है। जब कोई कैंडिडेट आता है तो कुछ ना कुछ तो अपना एजेंडा रखते ही है, कुछ ना कुछ तो रखते ही है। कहने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि बॉबी दा ने जो काम किया था, अगर कोई ये कहे कि उन्होंने काम नहीं किया तो काम तो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ओपोजिशन होता है, जो कैंडिडेट आते हैं, कुछ ना कुछ अपनी बात को रखते हैं। तो ओपोनेंट ने भी अपनी बात को रखा है कि मैं लोकल हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ये लड़ाई थी नहीं कि लोकल कौन है और आउटसाइडर कौन है। यहाँ पर बात थी सीधी सीधी, बात थी डेवलपमेंट के ऊपर वोट करना है। ममता बनर्जी और फिरहाद हकीम के को वोट करना, तृणमूल कांग्रेस को वोट करना है। और जनता ने बड़े समझदारी के साथ इन चीजों पर अमल किया है। और बनिस्बत इसके जाए कि कौन लोकल है कौन आउटसाइडर, उसके ऊपर वोटर्स ने जाके सिर्फ जो पॉइंट की चीज थी कि किसे वोट देना, उस हिसाब से वोट किया।